ये जैन समाज है, सरकार को पता है ये बेशक अल्पसंख्यक है, लेकिन देश में दान चंदा देने वाला सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा समाज है। और उससे भी कहीं बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था का, देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो समाज चला रहा हो, अगर वही धरने पर बैठ गया तो मात्र 2 से 3 दिनों में देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरेगी और बाजार व्यवस्था ताश के पत्तों के घरों की तरह ढह जाएगी। एक शब्द सुना है आपने, अतिक्रमण। जबरदस्ती किसी की जमीन पर निर्माण करना, या यूं मान के चले कि आपके घर मेहमान आए हुए हैं और वो आपकी इच्छा के विरुद्ध घर में चिकन और मटन लेकर आ जाए और पकाने लगे, जबकि आप शुद्ध शाकाहारी हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? ठीक वैसा ही कुछ महसूस करवाया जा रहा था सबसे शांत रहने वाले समाज और देश की इकोनॉमी को सबसे मजबूत करने वाले समाज को। दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर, और मैं बात कर रहा हूँ जैन समाज की, और मैं बात कर रहा हूँ पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी की, जहाँ जैन समाज की भावनाओं पर, उनकी आस्था पर अतिक्रमण किया जा रहा था। वो पावन स्थान जहाँ जैनों के 24 तीर्थंकरों यानी जैनों के 24 भगवानों में से 20 भगवानों ने महानिर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। जिस जगह को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जिस पवित्र जगह को जैनों के तीर्थों का राजा कहा जाता है, और सिर्फ जैन समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग भी जिस पारसनाथ पर्वत यानी जहाँ सम्मेद शिखर जी हैं, उस पारसनाथ पर्वत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, वहाँ उस क्षेत्र की पवित्रता का हनन किया जा रहा था। और ये सब हो रहा था और सिवाय जैनों के सब मूक बन के बैठे हुए थे। प्रशासन भी हद की उपेक्षा दिखा रहा था। इतना बड़ा मैटर नहीं था जितना बड़ा झारखंड सरकार के द्वारा इसे बनाया जा रहा था। झारखंड में और भी ढेरों जगह पड़ी है जहां पर्यटन स्थल बनाए जा सकते हैं। सिर्फ एक कलम भर चलाने की देर थी और बहुत पहले ही सभी के संताप हट सकते थे, जैन समाज के संताप हट सकते थे। लेकिन ये सरकारी जिद थी कि इस पे वो कोई संज्ञान ही नहीं ले रही थी, किसी के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन कल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से संपूर्ण जैन समाज में खुशी की एक लहर दौड़ गई। दोस्तों, बेशक ये बात सही है कि देश और देश हित सबसे पहले होता है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा जीवन भी आस्था और विश्वास से ही चलता है। आपको अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर विश्वास होता है और वही जीवन का आधार होता है। घर, व्यापार, समाज, ये सब हमारी आस्था से ही चलते हैं। आप गौर करके देखिएगा, हमारी आस्था ही हमारी चैतन्यता का प्रमाण है। और अगर देखा जाए तो आस्था ही हमारे विकास के हर मील का पत्थर है, और अंततः आस्था बनती और बढ़ती है धर्म से। यानी घुमा फिरा करके देखा जाए तो धर्म और आस्था ही हमारे जीवन का आधार है, और हर धर्म के आस्था के प्रतीक उस धर्म के तीर्थ स्थल होते हैं। फिर वो चाहे ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी हो, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना हो, हिंदुओं के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, काशी, महाकालेश्वर हो, या फिर जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर हो, पालिताना हो, जो भारत देश की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का प्रतिबिंब है। झारखंड सरकार ने सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके धर्म का ही नहीं, केवल धर्म का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी सीधे तौर पर अपमान किया था, क्योंकि संवैधानिक रूप से धर्म और तीर्थ स्थल हमारे देश के राष्ट्रीय चरित्र का अंग है और हमारी राष्ट्रीयता का हिस्सा है। इसी वजह से संविधान में भी अदालती कार्यवाहियों में गीता और कुरान आदि की शपथ दिलाई जाती है। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करना राजनैतिक चेतना की शून्यता का ही परिणाम था। नास्तिक लोग भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हैं ऐसे फैसले लेते समय। वो भी ऐसे आदेश नहीं देते हैं जैसा झारखंड सरकार वहाँ करने जा रही थी। और दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना पर किसी भी दल का कोई नेता कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब ऐसे मौन थे जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं हो, सामान्य सा चल रहा था। उस निर्णय से जैन समाज कितना आहत हुआ उसका परिणाम आप देखिए। जयपुर में जैन संत सुखदेव सागर जी ने इस आदेश के विरोध में अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए, और दूसरे एक और संत समर्थ सागर जी ने अन्न का त्याग कर रखा था। इन सबके बाद भी सदैव शांत रहने वाला जैन समाज शांत था। सब देख रहे थे कि सरकार कितनी और परीक्षा लेगी इनके धैर्य की। जैन समाज अहिंसक था, अहिंसक है और अहिंसक रहेगा भी। वो अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी नहीं भटकेगा।
लेकिन ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी तो समाधान नहीं था। इसलिए जैन समाज ने मूक और अहिंसक आंदोलन किए। लेकिन कल केंद्र सरकार ने जैन समाज के हित में फैसला देकर सीधे तौर पर देखा जाए तो सीधे तौर पर देश का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि यदि ये आंदोलन बढ़ता तो इसके शाहीन बाग जैसे आंदोलन होने की संभावना थी। हजारों लोग, हजारों लाखों जैन समाज के लोग सड़कों पर धरना देते और यदि ऐसी नौबत आती तो सब चौपट हो जाता, देश की अर्थव्यवस्था गुड़ गोबर हो जाती, चौपट हो जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने फैसला जैन समाज के हित में दिया, क्योंकि सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि ये जैन समाज कोई सामान्य समाज नहीं है कि आदेश के विरोध में धरने पर बैठ जाएं तो देश में क्या फर्क पड़ने वाला है। ये जैन समाज है, सरकार को पता है ये बेशक अल्पसंख्यक है, लेकिन देश में दान चंदा देने वाला सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा समाज है। और उससे भी कहीं बड़ी बात कि देश की अर्थव्यवस्था का, देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो समाज चला रहा हो, अगर वही धरने पर बैठ गया तो मात्र 2 से 3 दिनों में देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरेगी और बाजार व्यवस्था ताश के पत्तों के घरों की तरह ढह जाएगी। इसलिए ऐसी नौबत ही ना आए वो अच्छा है। इसलिए सरकार ने ना सिर्फ फैसला जैन समाज के हक में दिया, बल्कि और 2 कदम आगे बढ़ते हुए झारखंड सरकार को भी चेता दिया कि जैनों की भावनाएं आहत ना हो। इस बात का सम्मेद शिखर में अब पूरा ध्यान रखा जाए। दोस्तों, आप सिर्फ सोच कर देखिए कि जिस समाज के कारोबार से निकले धन से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जिस समाज के संत मुनि सिर्फ पिच्छी और कमंडल लेकर के चाहे कोई मौसम हो, इस कड़कड़ाती ठंड में भी निर्वस्त्र रहकर प्रवास करते हो, जो समाज देश में सबसे ज़्यादा धनवान है, लेकिन उस समाज के जैन मुनियों को उनके धन के 1 पैसे की भी लालच नहीं, 1 पैसे की भी लालसा ना हो, ऐसे समाज और इसके संतों को सरकार अपनी राजनीतिक जिद के कारण, मैं राजनीतिक जिद ही बोलूँगा इसे, सरकार अपनी राजनीतिक जिद के कारण मानसिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से निरर्थक टॉर्चर सा कर रही थी। सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा मात्र से ही वहां मांस और शराब की बिक्री और अन्य गैर कानूनी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जिससे सर्वदा शांत रहने वाला जैन समाज दिन प्रतिदिन उग्र हो रहा था। देश की अर्थव्यवस्था का संतुलन ना बिगड़े और जैनों की धार्मिक आस्था का उपहास ना बने, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए बेहतर यही था जो कल हुआ कि तुरंत प्रभाव से बिना ज़्यादा देरी के केंद्र सरकार स्वयं ही अपने विवेक से आगे आई और जैनों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी आस्था के केंद्र बिंदु की प्रतिष्ठा के लिए और उनके स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए शिखर जी पर इस अमर्यादित फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया। अब उस फैसले को एक बार ठीक तरह से जैन समाज और उनके लीगल लोग पढ़ें, ताकि सूक्ष्म रूप से भी कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसा क्लॉज न लिखा हो जिससे कुछ समय पश्चात ही जैन समाज और जैन तीर्थ मुश्किल में आ जाए। ठीक से उस फैसले को पढ़ा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक से उस फैसले को पढ़ा जाना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट घुमा फिरा के तो नहीं लिखा है जिससे कल कोई परेशानी खड़ी हो जाए। ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो भरोसा केंद्र सरकार पर था कि जो सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर, अयोध्या कॉरिडोर आदि पर कार्य कर रही हो, वो जैनों की धार्मिक आस्था का गला तो नहीं घोंट सकती। फिलहाल ये समय अब जैन समाज के लिए उत्सव का है, उल्लास का है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जैन मित्रों को, जैन साथियों को बहुत बहुत बधाई। बस एक बार उस क्लॉज को ठीक से ज़रूर पढ़ें, सारे बिंदुओं को देखें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ।